2008 में जेफरी इप्स्टीन, जो कि एक अमेरिकन फाइनेंसर थे, इनको सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए सजा सुनाई गई। प्रिंस एंड्रू जेफरी एप्स्टीन के दोस्त थे और ड्यूक ऑफ यॉर्क भी। ये एक नोबिलिटी टाइटल है जो कि किसी भी इंग्लिश मोनार्क के दूसरे बेटे को दिया जाता है और प्रिंस एंड्रू क्वीन एलिजाबेथ II के दूसरे बेटे थे। प्रिंस एंड्रू को न सिर्फ जेफरी इप्स्टीन के दोस्त होने के लिए बेइज्जती सहनी पड़ी, बल्कि इन पर यह बदनामी का दाग भी लगा कि जेफरी इप्स्टीन को सजा मिलने के बाद भी ये उनसे मिलते रहे। इतना ही नहीं, प्रिंस एंड्रू पर 2014 में यह भी इल्जाम था कि इन्होंने 17 साल की वर्जीनिया गिफ्रे के साथ गलत हरकत की थी। इसी सब चीजों की वजह से प्रिंस एंड्रू बहुत चर्चा में थे मीडिया में और किसी के भी सामने नहीं आते थे। तब एक एडिटर सैम मैकएलिस्टर ने इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया ताकि इनकी बात लोगों तक पहुंच सके। कैसे सैम मैकएलिस्टर ने इनका इंटरव्यू हासिल किया और क्या क्या पापड़ इनको बेलने पड़े, इसके लिए कुछ इसी स्टोरी को नो ह्यूमन टच, नो फीलिंग्स, एब्सोल्युटली जीरो इमोशंस के साथ बड़े ही कमजोर स्टोरी से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है स्कूप। हर न्यूज चैनल पर बस यही स्टोरी। निकल जाओ, ये हद से बड़ा होने वाला है। ये इंटरव्यू जरूरी है तुम्हारे लिए? हाँ, बहुत जरूरी है। स्कूप रिलीज हुई नहीं यार, ये स्कूप नहीं, ये तो आइसक्रीम वाला स्कूप है यार, दूसरा स्कूप यार, ये स्कूप भी नहीं यार, ये तो इंडियन स्कूप है ये यार, मतलब अमेरिकन स्कूप। हाँ, ये स्कूप सही है। स्कूप मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 5 अप्रैल 2024 को, जिसके अल्ट्रा HD अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 263 में। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। वैसे ये मूवी इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई है। इसका ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मूवी क्यों बनाई गई क्या ही पता। मूवी का कोई भी हिस्सा इंटरेस्टिंग नहीं है। मूवी एक बहुत बड़ी हाइप बनाती है कि देखो कितनी मुश्किल से प्रिंस एंड्रू का इंटरव्यू सैम मैकएलिस्टर की वजह से मिला, मगर थ्रू आउट द मूवी हम इनके जीरो एफर्ट्स देखते हैं। बस आउट ऑफ नोवेयर प्रिंस एंड्रू आ जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर जेफरी इप्स्टीन आ जाते हैं। कोई क्लैरिटी ही नहीं रहती मूवी के ऑलमोस्ट आधे घंटे तक। मूवी में सैम मैकएलिस्टर का किरदार निभाया है बिली पाइपर ने। अब इनकी वजह से इंटरव्यू मिला था और पूरी मूवी में ये इसी बात से उदास रहती है कि इनकी न्यूज चैनल न्यूज नाइट इनकी कदर ही नहीं करता। मूवी खत्म भी हो जाती है और इनकी माँ के अलावा इनकी कोई कदर नहीं करता। अब ये सीन क्यों दिखाया गया, आई मीन लाइक मूवी के एंड में अगर दिखाया जाता कि उसके न्यूज चैनल ने उनकी कदर की होती तो भी एक सेंस बनता। बट अगर मूवी ये दिखाना चाहती है कि मेहनत कोई और करता है, क्रेडिट कोई और लेके जाता है, तो हाँ, इशारा सही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसे ही होता है, मेहनत कोई और करता है, फल कोई और लेकर जाता है। वैसे इनका और इनके बेटे के साथ कुछ मूवमेंट्स भी दिखाए गए हैं मूवी में, वो देखकर भी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि भैया वो मूवमेंट्स भी क्यों दिखाए गए। मूवी में 2 मेन किरदार की वजह से मैंने ये मूवी देखी। पहला एमिली मैथलिस का किरदार निभाने वाली जिलियन एंडरसन, आई जस्ट लव हर। और दूसरा प्रिंस एंड्रू का किरदार निभाने वाले रूफस सिविल, द मोस्ट टैलेंटेड अंडररेटेड एक्टर। जिलियन एंडरसन अपनी छाप एज अ पेज 3 न्यूज एंकर के तौर पर बखूबी छोड़ती हैं, चाहे वो चैनल की अगली जैकेट पहनकर हो या एक अजीबोगरीब दिखने वाले कुत्ता ही क्यों ना हो, जो कि फॉर नो रीजन ये अपने न्यूज स्टूडियो में पता नहीं क्यों लेकर घूमते रहती है। आई हैव एब्सोल्युटली जीरो आइडिया कि क्यों इतने टैलेंटेड एक्टर्स ने अपनी टैलेंट को वेस्ट किया इस मूवी में। दूसरे और रूफस सिविल एज प्रिंस एंड्रूज इम्प्रेस्ड मी। इनका जो हुलिया बनाया गया ताकि ये प्रिंस एंड्रू जैसे दिखे, वो देखने लायक था। आई मीन ये रूफस सिविल है और ये प्रिंस एंड्रू है, कमाल की मेकअप की है। ट्रेलर में इनको देखकर इनको पहचानना मुश्किल था। आई हैड माय डाउट, जिसको जब क्रॉस चेक किया तो पता चला कि ये रूफस सिविल ही है। मतलब अब इतनी अच्छी तरीके से मेकअप किया गया इनका, तो मुझे एक बार के लिए लगा कि शायद से मूवी देखने लायक होगी। मगर रूफस सिविल की इंप्रेसिव मेकअप के अलावा और इनके डिसेंट एक्टिंग के अलावा मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आपको मूवी से हुक करके रख सके। इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन हिस्सा मूवी का यानी कि प्रिंस एंड्रू का इंटरव्यू था, और अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत फीका था। हाँ, बस वो पार्ट जहां पर ये न्यूज एंकर्स किस तरह से प्रिंस एंड्रू का इंटरव्यू लेंगे, क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, उसकी तैयारी ही थोड़ी डिसेंट लगी, जो कि सिर्फ अगेन 3-4 मिनट की ही थी। आई मीन आप इतना बड़ा इंटरव्यू लेने वाले हो और उसकी प्रिपरेशन का जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट एक हाइप बिल्डअप करता है। उस हाइप के मोमेंट्स को सिर्फ 3-4 मिनट में ही आपने खत्म कर दिया। आई मीन सबसे मेन हिस्सा था पूरी मूवी का, उसे एटलीस्ट 10 मिनट तक लेकर जाना चाहिए था। और जो मोमेंट्स भी कैप्चर किए गए पूरी तरीके से नहीं कैप्चर किए गए। इससे अच्छा तो अनिल कपूर जी ने नायक मूवी में लेट रेस्पेक्टेड अमरीश पुरी जी का इंटरव्यू लिया था। तुम्हारी तरह हवा में सवाल नहीं पूछता, और यही मैंने उस दिन किया। उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया सर। जिसे आप 10 बार क्या 100 बार भी देखेंगे ना तो बोर नहीं होंगे। वैसे इस मूवी के डायरेक्टर है फिलिप मार्टिन, जिन्होंने नेटफ्लिक्स पर ही मौजूद द क्राउन सीरीज के 7 एपिसोड डायरेक्ट किए। एंड शॉकिंगली मैंने अभी तक क्राउन सीरीज का एक भी एपिसोड नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो मुझे बताइए कि क्या वो सीरीज देखने लायक है, तो एक बार मैं ट्राई करूंगा। वैसे जेफरी एप्स्टीन के ऊपर एक और सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, जेफरी एप्स्टीन फिल्थी रिच सीजन 1। आप इस सीरीज को एक बार ट्राई कर सकते हैं, जहां पर जेफरी एप्स्टीन के बारे में डिटेल में बताया गया है। या फिर इनसे ही जुड़ी एक और कैरेक्टर
कैरेक्टर घिस्लिन मैक्सवेल की मूवी भी देख सकते हैं, वो भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आई मीन प्रिंस एंड्रयू, घिस्लिन मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से, एक तीसरे से कनेक्टेड है। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो स्किपेबल मूवी है, आप नहीं देखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना टाइम मेरी तरफ से तो मत वेस्ट कीजिए। और इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10। दोस्तों रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।